हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस वीडियो का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आप सब ने किए कि दीदी अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब हम आपके साइड से पत्रकार भैया के लिए एक रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं। मैं बहुत दिन तक इस चीज़ को टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप सब लोगों के प्रेशर की वजह से मुझे इस चीज़ पे रिएक्शन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पहले पत्रकार महोदय को एक पत्रकार ही कंसिडर करती थी। इसीलिए उनके ऊपर रिएक्शन बनाने का तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक वो व्लॉग ना बना रहे हों, क्योंकि मेरा बेसिकली काम कंटेंट पे, व्लॉग पे कंटेंट बनाने का है। लेकिन पत्रकार महोदय ने जिस तरीके से अपना प्रोफेशनल एकदम पत्रकार से कंटेंट क्रिएटर में स्विच किया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। एंड जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय से हम लोग समझदारी की बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर इंसान का इंटरव्यू लेते लेते उनको एक बात ज़रूर समझाई है कि जैसा दिखेगा वैसा तो पब्लिक बोलेगी ही। अब अगर ये बात हम दूसरों को समझा सकते हैं, तो अगर हम जैसा दिख रहे हैं उस पर फिर बाकी लोगों का बोलने का भी राइट है ना। तो आई होप कि इस रिएक्शन को हमारे पत्रकार महोदय भी उसी तरीके से डाइजेस्ट कर ले जिस तरीके से वो बाकी लोगों को इस चीज़ की सलाह देते हुए आ रहे थे, क्योंकि हम तो हमेशा वही बोलेंगे जो हमें वीडियो में दिखेगा। ना तो यहाँ पे हमारा कोई दोस्त, ना ही हमारा कोई मित्र, ना ही हमें किसी का इंटरव्यू लेके, किसी का व्लॉग लेके किसी का भी ऊपर कंटेंट बनाना है। हमारा अपना फेस वैल्यू काफ़ी है अपनी वीडियोस पे काम करने के लिए, और हमारा रिएक्शन का काम है। तो सबसे पहले ये बात ऑलरेडी मुझे अच्छा लगा कल की वीडियो में ये देख के कि पत्रकार महोदय को ये बात ऑलरेडी अच्छे से पता है कि इस समय पे जो उनका छवि है वो काफ़ी हद तक धूमिल हो चुकी है। लोग उन्हें काफ़ी तरीके से गलत समझ रहे हैं। वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी देते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि आखिर जिसकी रेपुटेशन अभी 2-4 दिन पहले तक इतनी अच्छी थी कि सब लोग उनकी तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहे थे, सडनली ऐसी क्या चीज़ें हुई कि ऑडियंस का नज़रिया ही उनको लेके बदल गया। और वो नज़रिया होता है ट्रांसपेरेंसी। जब आप किसी चीज़ में स्पष्ट नहीं होते, जबकि आप जाने ही इस काम के लिए जाते हैं कि आप स्पष्ट बात रखना जानते हैं, सच झूठ सामने लाना जानते हैं, तो इतने टाइम तक जो आप छुपा रहे थे, जब वो सडनली ऑडियंस के सामने आता है तो इतना आसान नहीं होता उस चीज़ को पचा पाना, और वहीं से बेसिकली चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। और एक बात और बताऊं, जो सबकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, वो कभी भी किसी एक इंसान के लिए अच्छा हो ही नहीं पाता। अगर आप सब जगह अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप कहीं पे भी अच्छे नहीं बन पाओगे। और यहाँ पे पत्रकार महोदय यही करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने जितने लोगों के इंटरव्यू लिए, मैंने अपनी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये इंटरव्यू कम और काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं। काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से पब्लिक के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, पब्लिक के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उन्हीं कमेंट्स के आधार पे जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वही क्वेश्चन पुटअप करते हैं और वही बात उस सामने वाले बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं जो पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करे होते हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? यही ये करते हैं ना। हालांकि पत्रकार का काम किसी को काउंसिल करना नहीं होता, पत्रकार का काम सामने वाले से जवाब निकलवाना होता है कि आप क्वेश्चन करो, सामने वाले से जवाब निकालो। लेकिन आप किसी को काउंसिल भी कर रहे हो और उसकी काउंसलिंग के बाद किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद ऑडियंस सामने से एकदम से धप्पा हो जाती है, एकदम सामने से धप्पा हो जाती है। पहले तो पत्रकार और व्लॉगिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके की नीश है। अगर आप अपनी पत्रकारिता के साथ, इंटरव्यू के साथ एकदम से व्लॉगिंग दिखा दोगे तो हर कोई भौचक्का होगा। तो और वो भी ऐसे इंसान का व्लॉग और ऐसे इंसान का चेहरा जिस इंसान के चेहरे को दिखाने को लेके इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। उनकी खुद की भाभी जिस पक्की सहेली का चेहरा नहीं दिखा पा रही है अपने व्लॉग में, जिनकी खुद की बहन अपनी ही बहन का चेहरा नहीं दिखा पा रही है व्लॉग में, जिनका इंटरव्यू लेते हुए इंटरव्यू में भी आपने चेहरा नहीं दिखाया, आपने उसी शख्स का पिछले इतने दिनों से अपने व्लॉग के टाइटल, थंबनेल और वीडियो में दे दनादन वीडियो पोस्ट करनी शुरू कर दी, तो ऑडियंस तो बोलेगी ही ना कि आप भी व्यूज़ ही बटोर रहे हो, आप भी सबके चेहरे की फेस वैल्यू से ही काम चला रहे हो। जिस लड़की को उसकी फैमिली वालों को दिखाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, उस लड़की का चेहरा दिखाने के लिए आपको आज़ादी मिल गई। कैसे?
जिस लड़की के चेहरा ना दिखाने के लिए आप खुद इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उसको इस चीज़ से दूर रखो, उसको इस चीज़ से दूर रखो, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपने कैसे अपने व्लॉग में उस लड़की का चेहरा दिखा दिया? कैसे दिखा दिया? आपको भी तो अपने व्लॉग से उस लड़की का चेहरा दूर रखना चाहिए था। और रिश्ते में उनके होने वाले पति आपके दोस्त निकल गए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अभी तक तो ऑडियंस को इस बात की नॉलेज थी और इतना ही पता था कि वो डूबी का भाई है जिसके साथ पक्की सहेली की शादी होने वाली है, लेकिन वो डूबी का भाई नहीं, वो तो आपका परम मित्र निकला, आपका परम मित्र निकला। और शायद इसीलिए इतने टाइम से आप जो कोशिश कर रहे थे, किसी की इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इंटरव्यू नहीं, किसी की इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ही अपने चैनल पे उनको इंट्रोड्यूस करना था और आपको ही अपने चैनल पे उनका फेस दिखाना था। इसीलिए आप शायद इतने टाइम से उनका जो इमेज है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये बताइए पत्रकार भैया कि दूसरों की इमेज क्लियर करते करते आज तो आपकी खुद की इमेज पे इतने सवाल खड़े हो गए, अब भी आप दूसरों की इमेज पे ध्यान देंगे या अपने ऊपर उठ रही उंगलियों को पहले आपको क्लियर करने की ज़रूरत है? अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑडियंस क्यों आपके कमेंट सेक्शन में लगातार ये लिख रही है कि पत्रकार भैया आप तो खेल गए, आप तो सबके साथ खेल गए, सबके पास जाके आपने इंटरव्यू के नाम पे व्यूज़ तो बटोरे, हर उस इंसान के साथ जाकर जिसने शिवानी के लिए गलत बोला शिवानी के पास नहीं गए। अब शिवानी के पास आप गए या नहीं गए, लेकिन उसके अलावा जो व्लॉग आपने शूट करे एक के बाद आप थमे नहीं, आप रुके नहीं, वो क्या था? वो सब चीज़ें क्या थी? क्या एक इंटरव्यूअर ऐसे इंसान का इंटरव्यू सच में बिना बायस्ड हुए ले सकता है जो उसका परम मित्र हो और परम मित्र की होने वाली धर्मपत्नी हो? बायसनेस तो आ जाती है ना, सरल भाषा में बोलूं तो यहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है और वो फेवरेटिज्म आपके प्रोफेशनलिज्म पे भारी पड़ गया। हम तो आपको प्रोफेशनल समझ के बैठे थे कि भीड़ में चलो एक इंसान तो है जिसके अंदर दम है सवाल पूछने का, पर हमें क्या पता था कि ये इंसान तो पीछे से सभी के मित्र भी हैं, सभी के साथ इनके बहुत अच्छे पर्सनल कनेक्शन भी हैं। और आपका इंटरव्यू पे इंटरव्यू लेके आना पक्की सहेली के पति के साथ, ये सब क्या है? जिसका इंटरव्यू आपको लेना चाहिए उसके इंटरव्यू तक आप अभी पहुंच के क्यों नहीं गए? आपने हर वो चीज़ यहाँ पे डंके की चोट पे सच मान ली जो इस समय पे उनके होने वाले पति बोल रहे हैं। क्या आपने इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया? क्या आपके पास इस बात के सबूत है? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने शिवानी को ऐसा कुछ नहीं बोला, तो क्या वो हरिश्चंद्र हैं कि उन्होंने बोला और वो बात सच हो? या फिर बाधा देवी ने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी वो झूठ बोल के दी होगी? एक इंटरव्यू तो बाधा देवी का भी बनता है ना, बाधा देवी से भी तो आप पूछिए कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट इनके लिए दी थी तो क्यों दी थी? इनके बोलने से कुछ नहीं होता, जिन्होंने इनके लिए स्टेटमेंट दी है उनके बोलने से सब कुछ होता है। और जो बात ऑफ कैमरा हुई थी आपके इंटरव्यू के दौरान वो बातें ऑन कैमरा आ गई, तो उन ऑफ कैमरा बातों का मैटर कहाँ रह गया? एक तरफ आपके परम मित्र सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, उनको वीडियो व्लॉग में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो एक रईस हस्ती है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सोशल मीडिया से उनका तो घर चलता नहीं। और जब उनका घर सोशल मीडिया से नहीं चलता तो फिर पक्की सहेली को भी सोशल मीडिया के नेम फेम की तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यू देने के लिए वो एक बार नहीं, वो 2 बार आ गए। व्लॉग उनके घर से बन रहा है लेकिन उनको उस व्लॉग में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि उनको सोशल मीडिया पे नहीं दिखना है। लेकिन उसके बाद भी उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनका व्लॉग पत्रकार भैया भी डाल रहे हैं, डूबी बहन भी डाल रही है और वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने आ रहे हैं। भाई किस बात का सफाईनामा? और ये सफाईनामा हर बार आप ही क्यों सामने लेके आते हैं? क्या इससे पहले इन लोगों को ज़रूरी नहीं लगता कि हम इससे पहले अपना मुंह खोल लें? क्या ये एलिगेशन आज कल या परसों का लगा हुआ है? इस एलिगेशन को तो लगे हुए महीनों हो गए। इतने महीनों से ये मुंह पे चुप्पी साध के क्यों बैठे थे? क्योंकि सही वक्त सही समय पे ये कमिटमेंट था कि आपको इंट्रोड्यूस मैं ही कराऊंगा।
आपके ही माध्यम से वो इंट्रोड्यूस होंगे। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो ऑलरेडी चीज़ ठंडी हो गई थी, उस ठंडी चीज़ पे आपने यहाँ पे आग लगाने की कोशिश करी है, वो भी अपने परम मित्र का सफाईनामे के साथ, जिस सफाईनामे का कोई भी पुख्ता प्रूफ आपके खुद के पास नहीं है। क्योंकि आपके दोस्त ने मना कर दिया तो वो मना हो गया, क्योंकि दोस्त ने मना कर दिया तो मना हो गया। और क्या बताया आपके दोस्त ने? पंचायत हो गई थी, हम तो शिवानी के पास भी चले गए थे, हमने तो उससे भी बात करी, उसको भी सब कुछ बताया। आ गया ना फिर से ऑफलाइन मैटर सामने। जब इस बारे में जिक्र अभी तक शिवानी ने नहीं किया, जब इस बारे में जिक्र इतने समय से डूबी ने नहीं किया, पक्की सहेली ने नहीं किया, ये होने वाले पति भी कहीं गायब थे, तो अब इस इंटरव्यू का इस सिचुएशन में क्या लेना देना? आपने एक सवाल पूछा कि इन्होंने सोशल मीडिया पे गाली गलौज करी, क्या ये गाली गलौज करना सही था? आप बताइए ना, क्या ये गाली गलौज करना सही था? आप उनसे क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए। क्योंकि दोस्त की होने वाली बीवी से आपका भी तो कोई रिश्ता होगा, तभी तो जिसने अपनी भाभी को अलाउ नहीं किया व्लॉग बनाने के लिए, बहन को नहीं किया, वो बेधड़क होकर आपके व्लॉग में आ रही हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब आपका उनसे भी रिलेशनशिप ऑफ कैमरा अच्छा है, आपका गुटका भौजी के साथ भी हाय हेलो अच्छी है, आपकी डूबी के साथ भी हाय हेलो अच्छी है, आपकी सबके साथ हाय हेलो अच्छी है। और उस अच्छी हाय हेलो के बीच में आपको ये बात अब उठाने की ज़रूरत क्या थी?